हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म से संबंधित और साथ में ही परीक्षा कब तक आपकी हो सकती है उससे रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और जो भी सच है वही मैं आप लोगों को बताऊँगा। वीडियो पूरा देखना है और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पर नहीं अपलोड कर पाता हूं तो वहां पर अपलोड कर देता हूं। तो ज़रूर आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लेना। अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, पूरी सच्चाई आपके सामने रखेंगे, क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि इस चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ही कमेंट ज़्यादातर रिपीट हुआ है कि सर थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। अब चाहे वो यूजी स्टूडेंट रहा हो, पीजी हो या फिर बीएड, एमएड वाले स्टूडेंट हो, सभी के लगभग यही क्वेश्चन आ रहे हैं जो थर्ड सेमेस्टर में है। और साथ में ही जो बैक वाले स्टूडेंट है जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई थी, उनके भी प्रश्न आ रहे हैं कि सर हमारा तो थर्ड सेमेस्टर के साथ ही फॉर्म भरने में आएगा, तो वो कब आएगा भरने में, ठीक है ना। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि कोटा यूनिवर्सिटी जो है पता नहीं क्यों इतना डिले कर रही है और क्यों ऐसा कर रही है, ये कुछ कहना बहुत ही मुश्किल काम है। कुछ चीज़ों में यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी समझदारी भी दिखा रही है, जैसे कि बच्चों को माइग्रेशन लेने में, डुप्लीकेट मार्कशीट लेने में दिक्कत होती है, तो उन्होंने एक नया पोर्टल यहाँ पर चालू कर दिया है। ये देखो, अप्लाइड डुप्लीकेट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय कार्य है, ठीक है, जो कि कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। हम बात कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर फॉर्म की या फिर बैक वाले जो स्टूडेंट हैं उनके फॉर्म की। तो जो यूजी स्टूडेंट हैं, पीजी स्टूडेंट है, बीएड, एमएड या फिर एमएड वाले जो स्टूडेंट हैं जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो फॉर्म का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। आपकी बात मैं बिल्कुल मान सकता हूँ। और जो टाइम पीरियड है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम का, वो दिसंबर का महीना ही होता है। खींच के ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो जाए तो जनवरी में आप लोगों के एग्ज़ाम का टाइम होता ही है, सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड का, ठीक है ना। पर यहाँ पर जो है पिछले साल की अगर हम बात करें तो 3 या 4 महीने आपके लेट चल रहे थे फॉर्म सेमेस्टर के, क्योंकि सभी कोर्स में आपके क्या है सेमेस्टर अप्लाई कर दिया गया था। तो मान सकते हैं कि कोटा यूनिवर्सिटी के पास कार्यभार बढ़ गया होगा, पहले कोरोना की वजह से, फिर सेमेस्टर एकदम से सभी कोर्स में अप्लाई हो गया तो उसकी वजह से। पर अभी तो ऐसे कुछ चीज़ें है नहीं कि इतना डिले कोटा यूनिवर्सिटी को करना पड़े। यहाँ तक कि प्राइवेट जो फॉर्म चलते थे वो भी कोटा यूनिवर्सिटी ने इस साल अभी तक भी नहीं निकाले हैं, जो कि अक्टूबर नवंबर महीने में स्टार्ट हो जाते थे, है ना। जो प्राइवेट करते हैं, एमए वगैरह, बीए वगैरह, जो भी चीज़ें करते हैं प्राइवेट स्टूडेंट, नॉन कॉलेज वाले, वो फॉर्म भी अभी तक नहीं निकाले हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों कर रही है, यानी कि फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो सेमेस्टर वाले प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके तो फॉर्म स्टार्ट हो भी गए हैं, भर भी दिए होंगे। लेट फीस के साथ शायद भरा रहे हो तो अलग बात है, शायद 9 तारीख तक बढ़ा दिए होंगे, तो आप लोग देख लेना वो तो। बाकी जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं वो कह रहे होंगे कि हमने क्या बिगाड़ दिया ऐसा। तो पहले तो मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता देता हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बाधा बन रहे हैं, जो लेट करा रहे हैं आपके एग्ज़ाम को। पहला कारण ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फर्स्ट सेमेस्टर के रिवलेशन के रिजल्ट नहीं आए हैं। अगर रिवलेशन के रिजल्ट नहीं आए हैं तो आप सभी को पता है कि उनके जो बैक आई थी उस बैक का आइडिया कैसे होगा, ठीक है ना। उनके जो बैक आई थी उनका आइडिया कैसे लगाएंगे कि हमारे बैक है या नहीं है, हमें थर्ड सेमेस्टर के साथ फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। तो पहली जो बाधा है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिवलेशन का जो रिजल्ट है वो बाधा है। जैसे ही वो आते हैं उसके बाद जो सेकंड बाधा है वो मैं आपको बताता हूँ। सेकंड बाधा है आपके सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट। सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट बाधा क्यों है वो भी बता देता हूँ। सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट और फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में जब आपके 50% मार्क्स दोनों के मिलाकर बनेंगे तभी ही जाकर आप लोग थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं।
नियम कायदे के हिसाब से तो जो कोटा यूनिवर्सिटी की पहले गाइडलाइन आई थी, नए नए जब सेमेस्टर आए थे तब, उस हिसाब से तो आपके पहले और दूसरे सेमेस्टर में 50% बनती है दोनों को मिलाकर, या उससे ज़्यादा बनती है, तभी आप लोग थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, उसमें भी बच्चे बहुत सारे जो है फेल होंगे, बहुत सारे मतलब बैक आ जाएगी, कम मार्क्स आएंगे, तो वो बच्चे रिवोल्यूशन का फॉर्म भरेंगे। जब रिवोल्यूशन का फॉर्म सेकंड सेमेस्टर का भरा जाएगा तो उसके रिजल्ट का भी तो इंतज़ार करेंगे, तब जाके थर्ड सेमेस्टर की कहावत स्टार्ट होगी। तो ये बाधाएं आपके सामने जो आपको मैंने सच सच बताई है, वो बाधा ये है कि पहले फर्स्ट सेमेस्टर का रिवोल्यूशन का रिजल्ट आना है, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आना है, और उसके भी बाद आप लोगों के जो बहुत सारे पुराने स्टूडेंट है, इसी बीच में उनके सप्लीमेंट्री जो ईयरली वाले स्टूडेंट है उनके सप्लीमेंट्री का रिजल्ट भी इसी बीच में आना है, और इसी बीच में आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जो फॉर्म है वो भी स्टार्ट हैं और कंप्लीट भी हो जाएंगे, और उनका जो है टाइम टेबल वगैरह भी उनका तो टाइम पर आ सकता है। पर जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, अभी उनका कुछ भी कहना ऑफिशियल तौर पर तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कुछ अपन कह सकते हैं। ये सारी बाधा आपको मैंने बता दी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके अभी तक सेकंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल भी नहीं हुए होंगे, तो ये तीसरी बाधा। तो 3 या 4 बाधाएं आपके जो मोटी मोटी बाधाएं हैं, अगर ये सोल्व होगी तभी आपके थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। और अगर जल्दी जल्दी में कोटा यूनिवर्सिटी ने फॉर्म स्टार्ट कर भी दिए तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, तीनों चीज़ें मैंने गिनाई है जो, ये आपको फेस करनी पड़ेगी। तो पहले अगर ये स्टेप बाय स्टेप ये सारी गुत्थियाँ सुलझ जाए, ये तीनों बाधाएं सबसे बड़ी बाधाएं ये सुलझ जाए, तो इसके बाद आप लोग थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, आराम से आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर जिनके बैक आई थी स्टूडेंट्स के, उनके फॉर्म भी थर्ड सेमेस्टर का जब आप फॉर्म भरेंगे उसी के नीचे वो बैक के पेपर भी आपको शो होंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 50% कैसे बनेगी और थर्ड सेमेस्टर के साथ ऐड होके कैसे फॉर्म भर पाएंगे। तो देखो, जो गाइडलाइन है, जो नियम कायदे इनों के हैं यूनिवर्सिटी के, उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। बाकी देखो, सेमेस्टर में आपको फेल नहीं किया जाता, तो इस हिसाब से तो आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म आराम से भर सकते हैं। वाजिब बात तो ये है कि आप लोगों के ये जो बाधा वाला सिस्टम है ना, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 50% लाएंगे तभी थर्ड सेमेस्टर दे पाएंगे, ये वो, तो ऐसा मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में ही आपके फॉर्म जो है बैक वाले फॉर्म है जो ऐड होकर आएंगे। तो ये काम तो मेरे को बहुत मुश्किल लगता है। फिर भी आप लोग कोशिश करना कि आपके सेकंड सेमेस्टर का जो आपने एग्ज़ाम दिया है, या आप रिवोल्यूशन करा के उसमें 50% से अधिक मार्क्स ले आए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भर सकते हैं फिर, ठीक है ना। और बाकी अगर कोई और सूचना आएगी इससे संबंधित तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बता दूंगा। बाकी जो नियम था वो सच तो मैंने आपको बता दिया, अब आगे जो होगा वो भी आपको बता देंगे। पर अभी तक आप लोगों के फॉर्म भरने में आना बहुत ही मुश्किल काम है थर्ड सेमेस्टर वालों के, तो अभी टाइम लग सकता है, ठीक है ना, अभी टाइम लग सकता है। और कितना टाइम और लग सकता है ये कहना भी बहुत मुश्किल काम है। मैं आप लोगों को अनुमानित अगर बताऊं तो जनवरी तो इसमें लग ही जाएगा, जनवरी में आप लोगों को फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। पर अगर यूनिवर्सिटी का टाइम पर काम स्टार्ट कर दे तो, और अगर डिले करती जाएगी तो ये मान के चलिएगा आपके जो एग्ज़ाम हैं वो अप्रैल मई से पहले नहीं लगने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के, ठीक है ना। तो ये हो सकता है आपके साथ, एग्जैक्ट 100% भी मैं इसको दावा ठोक के नहीं कह सकता कि ऐसा होगा कि अप्रैल मई में ही जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर यूनिवर्सिटी टाइम पर काम नहीं करेगी तो लेट ही होंगे। और अगर यूनिवर्सिटी फटाफट से आपके फर्स्ट सेमेस्टर रिवोल्यूशन का रिजल्ट दे दे, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट दे दे, फॉर्म स्टार्ट कर दे और इसका टाइम टेबल, इसके एग्ज़ाम करा दे, तो फिर सब कुछ टाइम पर हो जाएगा। तो ये कुछ जो सूचना थी, लगता होगा आपको बहुत सारी चीज़ें कि ये ऐसा भी होगा क्या, वैसा भी होगा क्या, इतना लेट होगा क्या, ये होगा क्या, वो हो गया क्या, तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। पर जो यूनिवर्सिटी के हिसाब से है वो ये सारी चीज़ें ही होगी, है ना।
और जो डेट है फॉर्म भरने की थर्ड सेमेस्टर की वो अभी तक जारी नहीं हुई है। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं आप लोगों को सच सच बताऊंगा कि हाँ इतनी तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, इतनी तारीख तक भरेंगे, इतनी तारीख तक आप लोगों के 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ भरेंगे और इतनी तारीख तक आप लोगों के चालान के बराबर की फ़ीस लगकर आपके फॉर्म भरेंगे। वो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको बताएंगे एग्जैक्ट। तो और अभी हाल फिलहाल आप लोगों को क्या करना है वो बता देता हूँ। पहला काम, आपको थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है। जिन स्टूडेंट्स के बैक है उनको बैक के पेपर की भी पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो आप लोग अपना कोर्स जो है कवर करके रखिएगा। आप लोग सीरीज से पढ़ें, क्योंकि आप लोगों के जो कॉलेज में है बराबर मेरे को नहीं लगता कि पूरा सिलेबस हो पाता होगा, क्योंकि टाइम का अभाव होता होगा, है ना। और कॉलेज में बहुत सारे फंक्शन ये चलते रहते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि टाइम पर हो जाता होगा। अगर आपको कहीं से नोट्स मिलते हैं किसी कोचिंग के साइंस वाले स्टूडेंट्स को, तो आप लोग वहाँ से पढ़ें। बीएड वीएड के लिए इधर उधर के नोट्स पढ़ने से लाखों गुना बेहतर है कि आप लोग राजहंस की सीरीज़ को ही पढ़ लें, तो बहुत अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। कॉफ़ी लिखने की कला सीख लें कि कैसे आपको कैसे पॉइंट आउट करके चीज़ें लिखनी है। तो जो टाइम आपको मिल रहा है उसका सदुपयोग आप लोग करें। फॉर्म भरना 1 घंटे का 15 मिनट का काम रहता है। फॉर्म भरना, भर बुरा के हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करा के आ जाना, एग्ज़ाम फिर आएगा ही सही। तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन करो। जो होगा वो आप लोगों को इस चैनल पर बता देंगे, कब कितनी बजे क्या टाइम आ रहा है, कब आ रहा है, किस डेट को आपके फॉर्म में सब बता देंगे। अभी आप निश्चिंत होकर बस थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई में झूम जाए, ठीक है ना। और हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट है जिनके फॉर्म भरने में आ गए हो, उनके फरवरी माह में जो है एग्ज़ाम हो सकते हैं। बाकी थर्ड सेमेस्टर वालों को अभी थोड़ा वेट करना है। ऑफिशियल जो जानकारी आएगी वही आपको बताऊंगा। इधर उधर की बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको जो भी जानकारी दी गई है वो आप समझे होंगे बात को कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और अगर आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी जाते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर बताएं कि सर कब तक हमारे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, हमारा सेशन लेट हो रहा है। अगर आप भी पोलाइटली किसी भी टीचर से बात करोगे तो वो आपको पूरी जानकारी सही बता देंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।